पोइ पीपल्स पार्टी जेको आहे इजलास जो हिस्सो बनी। मेरे साथ जनाब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी शुक्रिया। बजट सर आपके सामने है, हमेशा ये खसारे का बजट होता है और जो चीजें बताई जाती है, दिखाई जाती हैं, प्रैक्टिकली वो चीजें होती नहीं है। क्या कहेंगे इस पूरे बजट के ऊपर, आपका एनालिसिस क्या है? देखिए जी, बात असल में ये है कि ये जो बजट है ना, अगर आप देखें तो ये प्रैक्टिकल जो साल हमारा गया ना गुज़िश्ता, सही, इसमें पीडीएम की गवर्नमेंट के काफी महीने इसमें शामिल हैं। फिर जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट आई थी सही, वो उसमें शामिल हैं, और कुछ हिस्सा जो नई गवर्नमेंट रखावत के बाद आई इसका है। लेकिन इस सारे दौर में जो सबसे चीज कॉमन रही ना, वो ये रही कि हम माशी एतबार से अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। हमारे पास न सर्विसेज में न इंडस्ट्री में सही, हम कहीं पे भी थोड़ा बहुत बेहतरी शायद ज़राअत में कहीं नजर आई है, लेकिन हम साथ साथ ये देख रहे हैं कि इन तमाम चीजों का जो इम्पैक्ट है उसको हमने कहीं भी सही करने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमने ये कहा कि एक वो बच्चा जो क्लास में भी प्रमोट नहीं हो सका, उसको इस कंडीशन पे हमने क्लास चला दिया कि तुम अगली दफा फर्स्ट आओगे। सही। तो मेरी तो समझ में नहीं आता कि उस बच्चे की जिसकी ये हालत थी कि वो क्लास प्रमोट नहीं कर पा रहा था, पास नहीं हो पा रहा था, वो फर्स्ट पोजीशन पे या फर्स्ट स्टैंडर्ड पे कैसे आएगा? क्योंकि जो अहदाफ इन्होंने रखे हैं, सही, जिस तरह के टैक्सों की बात इन्होंने की है, जिस तरह इन्होंने एक्सपोर्टर्स के लिए मुख्तलिफ जो मराहत थी उसको किल किया है, उसके बाद तो मैं ही समझता हूँ कि एक्सपोर्टर्स का भी अब जो रुझान है वो अब इस इंडस्ट्री की तरफ जो लोग काम कर रहे हैं उनका रुझान जो है वो अब बहुत मतलब कम हो जाएगा और वो मुश्किलात का शिकार। दूसरी ये कि जो एक खामोश इम्पैक्ट जिसका अभी आना है, और वो है जो इन्होंने लेवी पेट्रोल पे 60% से सीधा 80% करके सही, और सेल टैक्स जो लगाया, उसका इम्पैक्ट जो है ये कॉमन मैन पे अभी जब समझ आएगी ना, उस वक्त लोगों को एहसास होगा कि इसका नतीजा क्या हुआ। और ये बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट या हमारे जो सिनेरियो है, जो हमारी इस वक्त इक़्तिसादी हालत है, उसके से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि IMF ने ये बात जोर दे के कही थी कि ये लेवी जो है इसको आप बढ़ाओ और इसको। और दूसरी इसी तरीके से अगर आप देखें तो पावर सेक्टर में और दूसरा जो गैस सेक्टर है उसमें जो सनतकारों की डिमांड थी कि भाई इसको रैशनलाइज करने की कोई स्कीम मुतारिफ कराई जाए, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। जिसका नतीजा ये होगा कि आपका जो एक तरफ यानी जो एनर्जी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो आपकी बहुत ज्यादा मुतासिर होगी, और जब आप मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे तो कहाँ से आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, कहाँ से आपकी अर्निंग होगी, और नतीजा ये होगा कि आप IMF के मजीद जो है वो लोन लेने के मोहताज होंगे। तो इसको बड़े समझने की अभी तो ये बजट डॉक्यूमेंट आया नहीं है। अब बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो इन्होंने रद्दोबदल किए हैं, और जब लोगों को इल्म होगा तो। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आज फील की